हेलो फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 14 नवंबर 2023 को शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चन फर्स्ट। दृक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? ऑप्शन है फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, आषाढ़ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी, चैत्र शुक्ल पक्ष एकम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। क्वेश्चन 2, किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक से आत्मकथा लिखी है? ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा, साइना नेहवाल, लवलीना बोरगोहेन, कर्णम मल्लेश्वरी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, साइना नेहवाल। इसके अलावा और जो खिलाड़ी हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी हैं। मैरी कॉम की है अनब्रेकेबल, क्रिस गेल की है सिक्स मशीन, वसीम अकरम की है वसीम, अनिल कुंबले है वाइड एंगल, सानिया मिर्जा की है ए अगेंस्ट ओड, युवराज सिंह की है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? ऑप्शन है केवल विकास, आधुनिकीकरण और समानता, केवल विकास और बिचौलियों का उन्मूलन, विकास, आधुनिकीकरण, समानता और आत्मनिर्भरता। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, विकास, आधुनिकीकरण, समानता और आत्मनिर्भरता, यह पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। इसके अलावा देखिए, पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो भारतीय संविधान में रूस से ली गई हैं। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है वो 1951 में है और पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1951 से 56। इसी प्रकार आप नीचे दे सकते हैं दूसरी, तीसरी और जो भी 12 तक पंचवर्षीय योजनाएं हैं ये उनका कार्यकाल है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है ताज महोत्सव, हम्पी नृत्य उत्सव, नृत्यांजलि उत्सव, निशागंधी उत्सव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ताज उत्सव। ये देखिए, ये आगरा के शिल्पग्राम में ताजमहल के पास ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। पहली बार जो इसका आयोजन है वो 1992 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति लागू करने के समय प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पीवी नरसिम्हा राव। नई आर्थिक नीति जो है वो 1991 में अपनाई गई थी। प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे थे पीवी नरसिम्हा राव, 1991 से 1996 तक। ये भारत के 9th नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे। पीवी नरसिम्हा राव को भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर सहमति से संबंधित है? ये यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है। ऑप्शन है अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 264 और अनुच्छेद 200। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 200। इसके अलावा देखिए, अनुच्छेद 164 में क्या बताया गया है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, इसकी जानकारी है। अनुच्छेद 264 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, भोजन का कौन सा भाग मल द्वारा बाहर निकाला जाता है? यानी पचे हुए भोजन का जो भाग मल द्वारा बाहर निकाला जाता है। ऑप्शन है भोजन में विटामिन, भोजन में ग्लूकोज, भोजन में पोषक तत्व, अप्रयुक्त भोजन। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अप्रयुक्त भोजन। इसके अलावा जल में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं? बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, के। 8वां क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बुलाने वाला कौन है? ऑप्शन है उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या अध्यक्ष। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी राज्यपाल। प्रत्येक सदन को समय समय पर बुलाने का जो अधिकार है वो राज्यपाल के पास है।
अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर अपना पद धारण करता है। अनुच्छेद 93 के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के चुनाव का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन 9, वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान किसने किया? ऑप्शन है बृहस्पति, पुरोहित, ग्रामणी, सेनानी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरोहित, ऑप्शन बी। वैदिक काल का जो समय काल है वो माना जाता है 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया था, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से शुरू हुआ, 1000 ईसा पूर्व पर समाप्त होता है। और उत्तर वैदिक काल का जो कार्यकाल है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन 10, राष्ट्रीय जलमार्ग 10 किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। भारत में आंतरिक जलमार्गों का एक विशाल नेटवर्क है जिसमें नदी, निकाय, नहरें, बैकवाटर और क्रीक शामिल हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। क्वेश्चन 11, निम्न में से कौन सा गलत सुमेलित है? आलोह धातु जिंक है, बहुमूल्य धातु प्लेटिनम है, लौह धातु लोहा है, अधातु सीसा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अधातु सीसा। शीशे की परमाणु संख्या है 82, जिंक की परमाणु संख्या है 13, प्लेटिनम की परमाणु संख्या 78 और लोहे की परमाणु संख्या 26। ये भी आपको याद रखना है। राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए किस वर्ष रोलेट एक्ट पारित किया गया था? ऑप्शन है 1919, 1915, 1921 और 1924। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1919। रोलेट एक्ट के टाइम पे देखिए, जेम्स फोर्ड के टाइम पे ये हुआ था। इस अधिनियम ने सरकार को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना कानून और मुकदमे के कैद करने का अधिकार दिया था। यह अधिनियम सिडनी रालाव के अधीन विद्रोह समिति की सिफारिश पर अधिनियमित किया गया था। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ने पंजाब में इस अधिनियम का विरोध किया था। प्रश्न संख्या 13, उस्ताद अल्लाह रखा खां, साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन है शहनाई, तबला, मृदंग, वायलिन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है? कित्तूर का किला, होयसलेश्वर मंदिर, गोल गुंबद, पलक्कड़ का किला। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पलक्कड़ का किला। ये कर्नाटक में स्थित नहीं है। पलक्कड़ का किला जिसे टिप्पू का किला कहा जाता है, ये केरल में स्थित है, केरल राज्य में। कित्तूर का किला कर्नाटक राज्य के बेलागावी जिले में स्थित है। गोल गुंबज कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद ने 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को मंजूर किया। यह किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है? ऑप्शन है 5 से 11 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 17 वर्ष और 7 से 16 वर्ष। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष तक। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम दिसंबर 2002 में भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था और यह 1 जुलाई 2023 को प्रभावी हुआ था। इस संशोधन को संविधान के अनुच्छेद 21A में अंतर्निहित किया गया, जिसे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य प्रशासन करने वाले पहले राजवंश का नाम क्या था? ऑप्शन है हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्यक वंश।
मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना वो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जिन्होंने नंद वंश को उखाड़कर अपनी शक्ति का विस्तार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम के आधार पर सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार की जांच करती है? ऑप्शन है फेमा अधिनियम, औद्योगिक अधिनियम 1991, MRTP अधिनियम, विदेश व्यापार नीति। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, MRTP अधिनियम। MRTP मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 में पारित किया गया था। इसने जो है 1973 में विदेशी मुद्रा भंडारण अधिनियम की जगह ली थी। प्यादा किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है क्रिकेट, शतरंज, टेनिस और बैडमिंटन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शतरंज। इसके अलावा देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंगठन का गठन 20 जुलाई 1924 को किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो है लोजिन, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने की थी? ऑप्शन है तेलंगाना, हरियाणा, कर्नाटक, असम। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हरियाणा। इसके अलावा हरियाणा के बारे में अलग से जानकारी, लोकसभा की सीटें हरियाणा से 10 हैं, राज्यसभा की जो हैं 5 हैं और राष्ट्रीय उद्यान है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्टेशन पर टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर सबसे अधिक वार्षिक वर्षा होती है? ऑप्शन है शिलांग, चेन्नई, जोधपुर, नागपुर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, शिलांग। अगर हम दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थानों की बात करें तो वो है मौसिनराम, जो मेघालय में है। यहाँ पे औसतन 467 इंच वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार मौसिनराम में 1985 में 26,000 mm वर्षा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम करने के अधिकार, शिक्षा के अधिकार और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 42। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 41। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता 43 के द्वारा राज्य के सभी श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह, मजदूरी, उचित काम करने की स्थिति और सामाजिक सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य में उचित और मानवीय काम करने की स्थिति और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल का उदाहरण है? ऑप्शन है ब्रिक्सिया, चेर्ट, रायोलाइट और काग्लोमेरेट। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, रायोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धि धमाल किस राज्य में एक नृत्य के रूप में किया जाता है जो सफल शिकार गतिविधि दर्शाता है? ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, गुजरात। सिद्धि की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है। गुजरात के बारे में देखिए, राजधानी गांधीनगर है, वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। लास्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक और ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश तुर्की मूल का एक मुस्लिम वंश था जिसने दिल्ली पर शासन किया और तुगलक वंश की जो स्थापना वो 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने की थी।
ये इसके 25 क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए थे 14 मार्च 2023 को शिफ्ट फर्स्ट में।